बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, वो जिम में जाते हैं और बोलते हैं हमारे बाइसेप्स ग्रो नहीं हो रहे हैं। उसके बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे बाइसेप्स क्यों ग्रो नहीं हो रहे हैं। आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो बने रहिए एंड वी विल बी राइट बैक। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहले हम एनाटॉमी जान लेते हैं बाइसेप्स की, कितने मसल्स होते हैं उसमें, ताकि हम डीपली अंडरस्टैंड कर पाएं कैसे हम अपने बाइसेप्स को ट्रेन कर पाएंगे। बाइसेप एक ऐसी मसल है जो हर लड़के को चाहिए। कई लोग रोज ही बाइसेप्स करते हैं, क्या चाहते हैं वो लोग अपनी लाइफ में। एनाटॉमी के थ्रू जाएं। फर्स्ट वन इज शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड इज दिस वन, दैट इज इनर बाइसेप्स। लॉन्ग हेड इज दिस वन, द ब्रैकियलिस मसल इज कनेक्टेड विद योर फोरआर्म। ये तीन मसल्स होते हैं, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड ब्रैकियलिस। तो इन तीनों को हमें डिफरेंटली ट्रेन करना होता है। कई लोगों को एनाटॉमी नहीं पता होता है, बस वो लोग जाते हैं जिम में, जाके बाइसेप्स कर्ल मारने लग जाते हैं एंड सडनली डंबल मारने लगते हैं। उन सब से उन्हें नॉलेज ही नहीं होती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। सबसे नंबर वन रीजन है आपकी फॉर्म। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है बाइसेप्स मारते हुए। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग रॉड में वेट लगा लेते हैं, फिर वो अपनी बॉडी को स्विंग करते हैं जस्ट लाइक दिस। तो आपको स्विंग नहीं करना है। स्विंग करने से कोई मसल ट्रेन नहीं होगी। फोकस आपका सिर्फ बाइसेप्स पे आना चाहिए। अगर आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो सिर्फ बाइसेप्स ही ट्रेन होनी चाहिए और कोई मसल ट्रेन नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है आप पहले फॉर्म सीखिए। सेकंड पॉइंट, अगर हमने वेट की बात कर ही ली है तो हम वेट पे आते हैं। दिस इज ट्रू, प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने से बाइसेप्स मसल पे टेंशन ज्यादा आता है, दिल ग्रो। अगर आप उसको प्रॉपर फॉर्म से नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बाइसेप्स इज अ वेरी शॉर्ट मसल। कई लोग 10 to 20 kg मार रहे हैं एंड देन सडनली उसको 30 से 35 मार रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई मार नहीं सकता है, बहुत सारे लोग कर लेते हैं। उसमें बहुत सारे जो बिगनर्स होते हैं वो लोग ये सीखते हैं ज्यादा वेट मारने से ज्यादा बॉडी बनती है, बट ऐसा नहीं है। आपको मसल ब्रेक डाउन करने हैं ताकि आपके फाइबर्स ब्रेक डाउन हो, आपके फाइबर्स रिकवर हो, ग्रो होके वापस आए विद द हेल्प ऑफ डाइट, द प्रोटीन डाइट एंड स्लीप। अगर आप प्रॉपर तरीके से मारेंगे तो ही आपके बाइसेप्स पे आएगा। ज्यादा वेट लगा रहे हैं तो आपकी सेकेंडरी मसल्स इन्वॉल्व हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल शोल्डर मसल्स इन्वॉल्व हो जाएंगी। जो भी पार्ट आप कर रहे हैं, चाहे वो बाइसेप्स हो, ट्राइसेप्स हो, सिर्फ पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे ही आपके फोकस आना चाहिए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं। उनका फॉर्म ये होता है, जल्दी जल्दी हमें बाइसेप्स कर्ल मारने हैं। वो फोकस ही नहीं करते हैं, माइंड और मसल कनेक्शन पर फोकस ही नहीं करते हैं। मेन रीजन होता है जब हम ऊपर लेके आते हैं वेट तो हम मसल को स्क्वीज करते। तो ये दो चीजें होती हैं, स्क्वीज एंड स्ट्रेच। ये आपको सीखना जरूरी है। और नेगेटिव्स पे व्हेन यू स्ट्रेच इट डाउन, तो आपको नेगेटिव थोड़े स्लो डाउन करेंगे तो ज्यादा और इफेक्ट आएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, ज्यादा वेट मारने से बाइसेप्स कोई बड़े ग्रो नहीं हो जाते हैं। प्रॉपर फॉर्म के साथ एंड प्रॉपर मसल को ट्रेन करने के साथ ही आप बाइसेप्स को अच्छा ग्रो कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। बहुत सारे लोग दे डोंट टेक इनफ रेस्ट। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे सोते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइट एंड रेस्ट। अगर आप 7 to 8 आवर्स की नींद नहीं ले रहे हैं, आई डोंट थिंक सो आपकी बॉडी ग्रो होगी एंड इनसाइड आप खत्म होते जाएंगे। जितना आप अपनी स्लीप को कम करेंगे उतना आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता जाएगा एंड वंस यू आर हिटिंग योर कॉर्टिसोल लेवल तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता रहेगा। यू ऑल नो दैट टेस्टोस्टेरोन जब आपकी बॉडी में ज्यादा होगा तो मसल ग्रोथ ज्यादा होगी। आप कॉर्टिसोल लेवल को कम करें। दे आर अपोजिट इन नेचर। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हाई होगा तो कॉर्टिसोल बिल्कुल लो होगा। कॉर्टिसोल को लो कैसे कर सकते हैं? कॉर्टिसोल इज अ हार्मोन। जब आप बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं तो वो इंक्रीज हो जाता है। उसको कम कैसे करना है? एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स डेली। फिफ्थ रीजन इज बहुत सारे लोग रोज बाइसेप्स करते हैं। बाइसेप्स की एनाटॉमी तो हमने जान ली है, हम कैसे किसी पर्टिकुलर मसल को फोकस कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, शॉर्ट हेड, लॉन्ग हेड एंड ब्रैकियलिस। फर्स्टली हम बात करते हैं शॉर्ट हेड की। जब भी आप वाइड ग्रिप से मारते हैं, द प्री चेयर कर्ल्स, जब आपके आर्म्स बिल्कुल ही आगे होते हैं, यू विल बी ट्रेनिंग योर शॉर्ट हेड। जब आप स्टैंडर्ड ग्रिप से करते हैं, जब आप स्टैंडर्ड आपकी ग्रिप होती है, यू विल बी ट्रेनिंग योर लॉन्ग हेड। आपका लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। जब भी आप इनर वर्ड्स कोई भी एक्सरसाइज करते हैं और बिल्कुल क्लोज ग्रिप करते हैं तो भी आपका ब्रैकियलिस हेड होता है। शॉर्ट हेड की एक्सरसाइजेस जान लेते हैं। प्री चेयर कर्ल्स। प्री चेयर कर्ल्स में भी आप बहुत सारी वेराइटीज ऐड कर सकते हैं। एंड देन डंबल कर्ल्स, वाइड ग्रिप के साथ डंबल कर्ल्स, बारबेल रॉड विद वाइड ग्रिप। तो ये सब शॉर्ट हेड की एक्सरसाइजेस होती हैं। लॉन्ग हेड की स्टैंडर्ड बारबेल
जिसमें हम नॉर्मल स्टैंडर्ड बारबेल करते हैं वो आप कर सकते हैं। सो दीज आर ऑल द एक्सरसाइजेस फॉर लॉन्ग हेड। जो भी आप केबल मशीन करते हैं, जब भी आपकी स्टैंडर्ड ये रहेगा, यू विल बी ट्रेनिंग योर लॉन्ग हेड। एंड ब्राchialis जब भी आप हैमर करते हैं, योर मोशन विल बी लाइक दिस। तो आप हैमर से ब्राchialis मसल को ट्रेन करते हैं। देन अगेन ड्रैग कर्ल्स, ये भी आप अपने ब्राchialis को इन्वॉल्व करते हैं। लॉन्ग हेड पे भी यू विल बी वर्किंग ऑन लॉन्ग हेड, बट ब्राchialis भी ट्रेन होता है। So these are the exercises for brachialis. I will suggest कि आप इन सारी exercises को combine करके एक proper workout बनाएं। Again, मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी वीडियो में, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है, इन नेचुरल फूड की बात करते हैं हम। स्लीप के बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। बॉडी तो अच्छी रहेगी, स्किन भी ग्लो करेगी, तो ब्रेन भी ज्यादा अच्छा फंक्शन करेगा। स्लीप पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो 2-3 घंटे रह के भी जिंदा हैं। तो यही था आज का टॉपिक बाइसेप्स के बारे में। आई होप आप लोगों को बाइसेप्स की एनाटॉमी पता लग गई होगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिम में पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस पे ही रहते हैं, डंबल कर्ल मार लो, बारबेल कर्ल मार लो। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, दिस इज ऑल्सो वन पॉइंट आई एम इंक्लूडिंग। अगर आप एक ही एक्सरसाइजेस, एक ही रूटीन फॉलो करते रहेंगे फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर एग्जाम्पल यू आर डूइंग, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर स्टार्टिंग विद रॉड। बहुत सारे लोग स्टार्ट कर बारबेल रॉड से स्टार्ट कर रहे हैं, देन डंबल। ये अगर आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं, अगर आप 1 महीना भी फॉलो कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाएगी उस एक्सरसाइजेस की। द मेन रीजन इज आपको बॉडी को शॉक करना है, बिकॉज द बॉडी इज सो स्मार्ट। अगर आप आज 10 किलो मार रहे हैं, तो नेक्स्ट हफ्ते आप 10 किलो बहुत आसानी से मार लो। आपकी बॉडी ने उसको अडेप्ट कर लिया है कि हम 10 किलो ही मारेंगे। सो यू हैव टू ओवरकम वहां से टू प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। विद दैट यू हैव टू ऐड वेरिएशंस इन योर एक्सरसाइजेस। वेरिएशन का मतलब है हर एक्सरसाइज को आपको चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज शॉर्टेड की प्रीचर कर्ल मार रहा हूँ, तो मुझे प्रीचर का ही दूसरा वेरिएशन करना है अपनी एक्सरसाइजेस में। अगर मैं स्ट्रेट रॉड मार रहा हूँ, तो उसी में ही मुझे वेरिएशन करना है। तो हर एक्सरसाइजेस में वेरिएशन करिए, फॉलो अ डिफरेंट स्केड्यूल। इफ यू वांट मी, आई कैन आल्सो प्रोवाइड यू द स्केड्यूल फॉर द वर्कआउट। तो ये कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने ओवर द टाइम सीख, कैसे हम अपने बाइसेप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।